एक घने जंगल में शेर बहादुर नाम का एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि पूरे जंगल में उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। सारे जानवर मेरी ताकत से डरते हैं। इस जंगल में मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता। उसी जंगल में फूली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक और हाजिर जवाब थी। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे जंगल में होती थी। ताकत अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर सही सोच उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। एक दिन जंगल में घूमते हुए शेर बहादुर की मुलाकात फूली से हुई। लोमड़ी, मैंने सुना है कि तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो। महाराज, मैं खुद को चालाक नहीं कहती, बस थोड़ा सोच समझकर काम करती हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे साथ बुद्धि की प्रतियोगिता करो। जो जीतेगा वही जंगल का सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है महाराज। अगली सुबह जंगल के सभी जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। पहला सवाल, जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? आप महाराज। बिल्कुल, आपसे ताकतवर कोई नहीं। इस बात में कोई शक नहीं महाराज, आप ही सबसे ताकतवर हैं। ये सुनकर शेर बहादुर बहुत खुश हुआ। अब मेरी बारी है महाराज। अगर आप मेरा एक काम कर दें, तो मैं आपको सबसे बुद्धिमान भी मान लूंगी। बताओ, क्या करना है? फूली शेर को जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले गई। कुएं का पानी बिल्कुल साफ था। महाराज, इस कुएं में एक और शेर रहता है। वो कहता है कि वही जंगल का असली राजा है। क्या कहा? दूसरा राजा? मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। शेर गुस्से में कुएं के अंदर झांकने लगा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। अरे, सचमुच एक शेर है। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। पानी में दिखाई देने वाली परछाई भी दहाड़ती हुई नजर आई। देखा महाराज, वह आपको चुनौती दे रहा है। रुको, अभी बताता हूँ कि असली राजा कौन है। गुस्से में शेर कुएं के अंदर कूद पड़ा, लेकिन वहां कोई दूसरा शेर नहीं था। वह सीधे पानी में गिर गया। बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया? काफी कोशिश के बाद शेर बाहर निकला। उसका पूरा शरीर भीग चुका था। महाराज अपनी ही परछाई से लड़ने चले गए थे। आज तो बड़ा मजेदार तमाशा देखने को मिला। ताकत तो बहुत है, लेकिन सोच विचार भी जरूरी होता है। सभी जानवर हंसने लगे। शेर बहादुर को अपनी गलती समझ आ गई। फूली, आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। केवल ताकत होना ही काफी नहीं है। महाराज, जो बिना सोचे समझे गुस्से में फैसला लेता है, वह अक्सर मुसीबत में पड़ जाता है। तुम सही कहती हो। आज से मैं घमंड नहीं करूंगा और हर बात सोच समझ कर करूंगा। उस दिन के बाद शेर बहादुर ने अपना घमंड छोड़ दिया। वो सभी जानवरों की बात ध्यान से सुनने लगा। जंगल में फिर से खुशी और शांति लौट आई।